गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। ये वंशिका को गलत मैसेज तो नहीं चला गया? वंशिका, आप क्लास 12th में है ना बेटा? ये क्लास 11th की क्लास है। शायद मैंने गलत भेज दिया। ये कोई और वंशिका है ये। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करना है। कोई मुझे बता देगा हमने लास्ट कहाँ पर छोड़ा था? ये टॉपिक अपना जर्नल हम कर रहे थे और लगभग हमारा ये खत्म होने वाला है। अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों को असाइनमेंट का मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया था। आपको असाइनमेंट कलेक्ट करना है कल। मुझे बताइए किस किस बच्चे को पता लग गया है? आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंची? ठीक है, कुणाल को इंफॉर्मेशन मिल गई है। और कोई बच्चा? ठीक है, मुस्कान को भी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अच्छा मुस्कान, ठीक है। और मुझे टॉपिक और बता दो जल्दी से। लास्ट हमने कहाँ पे छोड़ा था इस टॉपिक को? मतलब क्या हमने थ्योरी में किया था? आई थिंक एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी हम आपके साथ कर रहे थे। यस यस सर। ठीक है, आइए तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे अपने आपके साथ। आइए, हाँ, असाइनमेंट की इंफॉर्मेशन सबको मिल गई है? कल कलेक्ट करना है आप लोगों ने। टाइमिंग है 9 to 12, ठीक है। किसी को टाइमिंग को लेकर इश्यू हो तो मुझे बता देना। शायद मैं टाइम लिखना भूल गया था ना उसमें। सर लिख दिया था। अच्छा, लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए, फिर अच्छी बात है अगर टाइम लिखा हुआ था तो। इस बार पेज नोट कर के रखना आप लोग, है ना, किस पेज पे था टॉपिक। हाँ जी, आ गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक है और इस टॉपिक के लेकर मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, इनकर करते हैं, कोई खर्चा होता है, चाहे वो इंस्टॉलेशन पर हो या फिर इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग हो, ठीक है, तो वो जो खर्चा करते हैं आप लोग, ठीक है, ये दोनों जो खर्चे हुए हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन और इरेक्शन, ये भी कैपिटलाइज होते हैं। यानी ये मशीन या बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, जो आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा पे किया है, ठीक है ना, वो खर्चा भी वो फायदा देगा जब तक आपके पास मशीन है, ठीक है ना। तो वो भी एक तरीके से एसेट बन गया आपके पास, फिक्स एसेट बन गया, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर हुआ उसका फायदा भी आपको उसकी एसेट की लाइफ तक मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि एसेट रहेगा, मानो आपने एक मशीनरी इंस्टॉल कराई है, ठीक है ना, उसको कराने के लिए आपको नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ा और कुछ कंस्ट्रक्शन कराना पड़ा, तो उसमें जो खर्चा हुआ है वो मशीन की कॉस्ट के साथ जोड़कर कैपिटलाइज कर दिया जाता है, यानी एसेट की तरह से एंट्री पास कर दी जाती है। अगर आप जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री जैसे क्या होगी सुनिए, या मैं किसी क्वेश्चन के साथ समझा दूं, यहाँ पर कोई इलस्ट्रेशन में हो तो देखें हम लोग। जैसे यहाँ पर है, ये कहता है परचेज एन ओल्ड मशीनरी। हमने एक पुरानी मशीन खरीदी, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी मशीन खरीदी है आपने या फिर नई मशीन खरीदी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खास, ठीक है ना। आपके लिए तो आज वो एसेट है, ठीक है। और आपने 5,000 रुपए उसके कैरेज पर और 20,000 रुपए उसके इमीडिएट रिपेयर के लिए खर्च किए। देखो, बाद में जो रिपेयर होंगे ना, वो तो खर्चा एक्सपेंस माना जाएगा। आज इसको रेडी टू वर्किंग कंडीशन में लेकर आने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं, क्योंकि पुरानी मशीन खरीदी है, जस्ट अंडरस्टैंड, तो वो चलेगी नहीं, हमारे काम की नहीं है, तो रिपेयर्स वगैरह कराने पड़ेंगे। तो उसकी जो कॉस्ट वगैरह लग गई, आज हमने कहा उसे लाने का एक किराया लग गया हमारा, ठीक है, उसमें रिपेयर्स का खर्चा लग गया,
ये सारे खर्चे लगाकर ही मशीन हमारे यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट है सारी उसकी कॉस्ट में, मशीनरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो एंट्री यहाँ पर आप क्या पास करेंगे देखो, और सारा अमाउंट आपने चेक से पे किया है तो आप एंट्री पास करेंगे जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अमाउंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है, अमाउंट होगा 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 20,000, यानी कि 1,25,000 रुपए। आई होप आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। बात क्लियर है ना आपको ये लीजिए मैं इसे हटा देता Yes, हूँ यहाँ sir. से, ठीक है। क्यों किया ऐसा, Yes, sir. मशीनरी को जब तक आप उसे वर्किंग कंडीशन में लेके आ पा रहे हैं, जो नई मशीन लाएंगे वहां रिपेयर नहीं कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। पुरानी मशीन थी इसलिए रिपेयर कराना पड़ा, और फर्स्ट टाइम उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर कराया है। आगे से अगर बाद में जब खर्चा होगा ईयर टू ईयर, वहां पे जो रिपेयर वगैरह होगा वो नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, उसे उसकी कॉस्ट में मत ऐड कर देना, ठीक है। चलिए, और कोई इस इलस्ट्रेशन में आपको डाउट है तो मुझे बताइए, मैं समझा देता हूँ। इस इलस्ट्रेशन को लेकर कोई ट्रांजेक्शन्स में डाउट हो तो बता सकते हैं आप, No. ठीक है। आगे चल सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हम चलने वाले हैं आपके साथ, मैं देखूं जरा, हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स है रिलेटिंग टू गुड्स, इलस्ट्रेशन 20 से पहले है वो, वहां चलना है। इसके बीच के क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे, यानी 16 टू 19 आपका होमवर्क है। मैं लिख देता हूं किसी को चाहिए तो। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 टू 19 आपने प्रैक्टिस करना है, आपने अपने फेयर नोटबुक में काम करना है इसका। आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। आई अज्यूम कि सब पुराने कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने होमवर्क में डाला इसको। हाँ जी, तो ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं आपके सामने जिन्हें हमें समझना है वन बाय वन। ड्रॉइंग इन गुड्स, ड्रॉइंग इन गुड्स, जैसे ये वर्ड आ रहा है ना ड्रॉइंग, आपको पता है ये वर्ड जो है ड्रॉइंग, ये किससे रिलेट करता है, ऑनर से, मालिक से। ऑनर कैश ले जाए या काइंड में ले जाए, दोनों ही ड्राइंग है, ठीक है। अब जब उसने ड्राइंग की है तो जाहिर सी बात है ड्राइंग तो डेबिट हो गया। दूसरा वो गुड्स ले गया, गुड्स ले गया तो हमारा जो परचेज किया था हमने सामान, वो कम हो गया ना, हमारे यहाँ का बिजनेस का जो स्टॉक है वो कम हो गया। तो आप परचेज को खत्म कर देते हैं जितना वो ले गया उतने से, क्योंकि जब गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं आप लोग, परचेजेस टू कैश या फिर उधार में खरीदा है तो लायबिलिटी बना देते हैं, परचेज को आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब जब वो सामान ले गया है बिजनेस से तो आप क्या करेंगे, उस जितना ले गया उतने से उस परचेज को आप कम कर देंगे। आई होप ये वाली एंट्री आपको क्लियर है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। बताइए अगर कोई डाउट है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है भानु। इसके बाद गुड्स Yes, sir. गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। होता है कई बार आपने कुछ, लेट सपोज आपका एक बिजनेस है, क्लोथ्स का बिजनेस है आप, ठीक है, रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस है आपका, तो आपने बिजनेस ने या ऑनर ने कहा कि ठीक है इस बार हम 10 जोड़ी पैंट शर्ट, हाँ, एज ए चैरिटी हम दे रहे हैं, ठीक है, गरीब बच्चों के लिए दे रहे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई भी आप चैरिटी कर सकते हैं। चैरिटी मतलब दान एक तरीके से हो गया, समझते हैं ना, आपने चैरिटी की। तो जब चैरिटी की तो आपको पता हो आपका चैरिटी खर्चा है, भाई आपने तो पे कर दिया, आपने तो चीज दे दी, तो आपका जो परचेज का खर्चा था, क्योंकि स्टॉक भी कम हो गया, साथ साथ चैरिटी करने से यहाँ पर दो आई, हमने कैश में तो चैरिटी नहीं की, डोनेशन नहीं दिया, हमने गुड्स में दिया है, तो आपके गुड्स कम हो गए, यानी आपके दो अकाउंट है यहाँ पर, एक चैरिटी और दूसरा परचेज यानी गुड्स वाला परचेज अकाउंट। तो ये तो बढ़ गया और ये घट गया, तो ये बढ़ा है चैरिटी खर्चा, ये भी खर्चा डेबिट हो गया, ये वाला परचेज भी एक्सपेंस है, ये घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, इसकी एंट्री देखें, देखिए जी क्या एंट्री समझ में आती है, नहीं आ रहा हो कुछ समझ में तो मुझे बताइए। आगे चल सकता हूं अब मैं, Yes, sir. ठीक है। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, आपने देखा होगा बिजनेसमैन या जो बिजनेस है,
ठीक है। वो कई बार अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल दिखाता है और कस्टमर भी कई बोलता है कि एक बार भाई सैंपल दिखाइए आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो जब सैंपल देता है तो इन जनरल सैंपल के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ऑनर को, बिजनेस को सैंपल जब देता है तो उसके कोई उससे पैसे थोड़ी ना मिलते हैं। तो जो सैंपल उसने दिया वो तो उसका खर्चा हो गया। अब सैंपल को आप सैंपल देना एक तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा माना जाता है। ठीक है, कि आपका प्रचार प्रसार के लिए सैंपल बांटने पड़ते हैं। आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाओ, वहाँ जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कुछ प्रोडक्ट लेकर खड़े होते हैं। ठीक है, वो आपको चेक कराते हैं। ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट का तरीका है एक तरीके से। ठीक है, आपको चेक कराएंगे, आपको चीज पसंद आएगी तो आप परचेज भी करेंगे उसको। ठीक है, तो वो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है आपका। ठीक है, चलिए, अगर वो एडवर्टाइजमेंट है तो आपके दो अकाउंट आ गए, एक तो एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट और दूसरा परचेज। गुड्स कहां पर लिखे जाते हैं? परचेज अकाउंट में। ठीक है, तो जो गुड्स थे आपने एडवर्टाइज कर दिए और जो परचेज था आपका खत्म हो गया यहाँ से। तो दोनों खर्चे हैं, ये वाला बढ़ा है तो डेबिट होगा, और गुड्स खत्म हो गए, परचेज अकाउंट कम हो गया यानी क्रेडिट हो गया। तो देखिए एंट्री भी है यहाँ स्क्रीन पर ही दिख रहा है। बताइए यहाँ पर कोई डाउट है तो इसमें? नो सर। चलिए आगे चल सकते हैं फिर हम। इसके बाद अच्छा विशाल है क्या आज? विशाल बेटा अटेंडेंस ले लेना अगर आप हैं तो। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ, मेजोरिटी याद रखा करो, कोई भूल जाए तो दूसरा बच्चा अटेंडेंस रख लिया करो अपने पास। ठीक है। चलिए, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। कई बार ऐसा भी होता है ना बिजनेस में, ये सारे गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजेक्शंस होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके शॉप से, आपके बिजनेस से गुड्स चोरी हो गए, ठीक है ना, या फिर आग लगने के कारण गुड्स खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसा हो जाता है जन, कई बार होता है। तो उसकी एंट्री क्या करें? तो हमने कहा साहब है तो परचेज भी हमारे लिए एक्सपेंस था, और ये जो चोरी हो गई, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ये भी हमारा नुकसान ही है। ठीक है, तो एक नुकसान हटकर दूसरा, मतलब नाम बदल गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो हमारा लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर जो है ये बढ़ जाएगा, और हमारा दूसरा जो सामान चला गया। और ये हमें क्यों करना पड़ रहा है सर? दोनों खर्चे ही हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? परचेज अकाउंट में लॉस हुआ, या परचेज को खर्चा माना, या लॉस बाय फायर को माना, इसमें क्यों ऐसा जाते हैं? दोनों ही तो खर्चे हैं, किसी में डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फुल डिस्क्लोजर देना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए हमें जब भी कुछ होता है तो उसको अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग की भाषा में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखना होता है। ठीक है, ये कम हो गए। ठीक है, तो दोनों खर्चा है, जो कम हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो बढ़ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ एंट्री देखिए। ठीक है जी। इसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये इन केस द गुड्स आर इंश्योर्ड। अगर इंश्योर्ड है गुड्स तो क्या करेंगे? तो सुनिए मेरी बात, मैं अगर आपको बताऊं ये क्या हुआ है, इनके अलग से ना लिखकर यही बता देता हूँ। भाई अगर गुड्स आपके इंश्योर्ड थे तो हमने कहा सर हमारा परचेज, हमने कहा अभी तक हमारा जो परचेजेस थे वो जलकर जो खत्म हो गया, चोरी हो गया, ठीक है ना, जो लॉस हुआ, हमने कहा हमारा 100 रुपए का सामान जला, तो हम कह रहे हैं लॉस 100 रुपए का है। ठीक है, बट बीच में बात आती है सर हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है जिसके कारण अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। अगर पूरा मिलेगा तो मैंने कहा कोई लॉस है ही नहीं। अगर पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है तो मैंने कहा फिर लॉस तो है ही नहीं, बस परचेज खत्म होगा, इसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। या फिर हमने कहा नहीं सर पूरा नहीं मिलेगा, उसका 70% मिलेगा, ये इंश्योर्ड है लेट्स सपोज, और 30% सर ये इंश्योर्ड नहीं, तो मैंने कहा ये लॉस है। तो देखो, अगर इंश्योर्ड है तो मैंने कहा ये जो मैंने ऊपर लॉस जो डेबिट किया था, मैंने कहा मेरा नुकसान क्या हो गया, लॉस बाय थेफ्ट या फायर है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है, तो मैंने कहा मुझे पैसा मिलेगा, मैंने डेटर बना लिया इस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, और मैंने इस नुकसान को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, जो ऊपर मैंने क्रिएट किया था। लॉस बाय थेफ्ट हमने ऊपर लिखा था, हमने कहा था परचेज खत्म, और ये वाला नुकसान चालू, ये वाला नुकसान हो गया, अब इस नाम बदलकर ये लॉस बाय फायर हो गया।
फिर हम कह रहे हैं नहीं, हमारा तो गुड्स इंश्योर्ड थे, हमें पैसा मिलेगा कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से। तो ठीक है, हमें पैसा मिलेगा वहां से, तो हमने इनको डेटर बना लिया और इनको हमने कहा साहब ये जो हमने नुकसान माना था इसे हम वापस करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो जब बनाया था तो डेबिट किया था, तो खत्म करेंगे तो क्रेडिट किया। यहाँ बताइए ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है यस कुणाल, सर। चलिए। अच्छा, अब जब ये अमाउंट रिसीव होगा, कहता है फुल अमाउंट रिसीव हो जाता है इंश्योरेंस, आप तो क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, साहब हमारा नुकसान हो गया, मान के चलते हैं, लेट्स सपोज इन द बिगिनिंग इनिशियली ये पूरा पैसा मिलेगा। तो इस पूरा पैसा मिलेगा तो हमने पूरा का पूरा अमाउंट ही खत्म कर दिया था। ठीक है, अब पूरा पैसा मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें डेटर बनाया था उनसे पैसा मिल गया तो उन्हें खत्म कर दिया, डेटर को खत्म किया तो क्या हो गया, क्रेडिट आ गया। और क्योंकि पैसा आ गया इसलिए डेबिट हुआ। अगर पूरा पैसा नहीं मिलता, पूरा पैसा नहीं मिलता इंश्योरेंस कंपनी से, लेट्स सपोज हमने ऊपर पूरा ही पैसा मांग लिया था, हमने लॉस हटा दिया था, लॉस बाय फायर या जो थेफ्ट था वो हटा दिया और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना था। अब फिर पता लगा इंश्योरेंस कंपनी ने तो पूरा पैसा नहीं देना, वो तो कह रहे नहीं हम पूरा एडमिट ही नहीं कर रहे आपका, इसके क्लोज होते हैं कुछ जिसके कारण कई बार पूरा पैसा नहीं मिलता, अंडर इंश्योरेंस था एटसेट्रा एटसेट्रा, बाद की बातें हैं। अभी आप ये मान के चलो कंपनी पूरा पैसा नहीं दे रही। मैंने कहा ठीक है, कुछ पैसा भाई जो नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, अब देगी तो है नहीं, डेटर को तो पूरा खत्म करना पड़ेगा 100 रुपए से। कंपनी ने कहा हम तो केवल 70 रुपए दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, 70 रुपए तो आ रहे हैं ना, अब जो बाकी नहीं आया वो हमारा लॉस है, वो आप चाहे लॉस बाय थेफ्ट फायर में डाल दो दोबारा से, या फिर डायरेक्टली पीएनएल में लॉस मान के चल लो। ठीक है, क्योंकि क्लेम एडमिट नहीं हो पाया, ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पीएनएल क्यों आया है। अभी आप डायरेक्ट पीएनएल मानो, ये मेन अकाउंट है जहाँ पे सारे प्रॉफिट और लॉस जाते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनकम्स हो रही है, इन सबको एक जगह लेकर जाते हैं एंड में, ताकि पता लग पाए कि पूरे साल भर का प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो हमने डायरेक्टली इस लॉस को वहीं पहले भेज दिया। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर है, पीएनएल हमने क्यों यूज किया यहाँ पे। आप चाहते तो लॉस बाय फायर भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना, बाद में उस लॉस बाय फायर को आपको पीएनएल में लेके जाना पड़ता, या थेफ्ट यूज कर सकते थे। ठीक है, अल्टीमेटली जाना यही था, तो यहाँ ये भी लिख दिया तो कोई इसमें गलत नहीं है। बताइए जी, समझ में आती है यहाँ तक की बात? यस। ठीक है भानु, आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है बच्चे, आगे चलें अब हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ आपको, ये इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है, एक बार देखिए। इस इलस्ट्रेशन में कोई एंट्री में डाउट हो, जैसे ये है, वो जो हमने कहा था ना पूरा पैसा, हमने देखो कहा उसने 1 लाख रुपए के ना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया पहले कि ये पैसा इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया केवल 60%, क्योंकि बात इंश्योरेंस की आ गई तो हमने कहा चलो पूरा मिलेगा। बट फाइनली इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एडमिट किया, 60%, यानी 60,000 कंपनी देगी, बाकी 40,000 हमारा नुकसान है। ठीक है, और भी देख लो, और कोई ट्रांजेक्शन अगर समझ नहीं आती इसमें तो मैं समझा दूंगा। बताइए जी। क्या आगे चलें या रीड कर रहे हैं आप? चलो सर। चलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, मेरे पास बुक है इसलिए मुझे पता लग रहा है कहाँ कहाँ पर थ्योरी आएगी। तो अब अगला हमें चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी हो गई है। अब आपका काम बचता है, मेरा काम ज्यादा नहीं बचता। फिर भी किसी ट्रांजेक्शन में, इलस्ट्रेशन में कोई डाउट क्वेरी हो तो आप हमेशा पूछ सकते हैं, कभी भी मना नहीं है, बस आप मेहनत करते रहें। तो इसके साथ मेरा चैप्टर खत्म है। जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट थे, जितने भी स्पेशल ट्रांजेक्शंस के पॉइंट थे, हमने सारे आपके साथ कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आगे वाले क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो ठीक है, अदरवाइज हमें आगे चलना है। और आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप कहें तो मैं आगे चलूं नेक्स्ट चैप्टर पर आज, या आप 2 मिनट लेकर कुछ ट्रांजेक्शन्स देखना चाहते हैं आगे की, जिसमें पूछना हो, अभी पूछें तो अभी पूछ सकते हैं, अगली क्लासेस में पूछना चाहें तो आगे की क्लासेस में पूछ सकते हैं। बताइए क्या डिसीजन है आप लोगों का? नया कुछ भी कर दो सर।
कुछ भी कर लें, ठीक है। तो मेरा मन तो ये था कि अब आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका काम बचता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोगों के डाउट क्वेरी जो भी हैं, आपको परेशानी ना आए, ठीक है, समझने में, और फिर आपको काम करना है। तो हमने मेजोरिटी काफी समय लगा दिया है इस चैप्टर पर, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं अभी नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आपके साथ, वहां आपको समझ में आएगा ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है लेजर। तो लेजर चैप्टर शुरू करते समय मैं आपको अभी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी आपने खुद से करनी है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो मैं सारे करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको क्लैरिटी नहीं आती, आप उस पर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं देते। तो आपने एक एक वर्ड बाय वर्ड आपको गो थ्रू करना है थ्योरी को, और मैं आपको सीधा उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर लेकर चल रहा हूँ, और वहां पर जो भी थ्योरी रिक्वायर्ड होगी मैं आपको सारी समझाऊंगा, ठीक है। आइए, तो हम लोग चलते हैं जी एक नई स्क्रीन पर, और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज हम। हाँ जी, तो आज हम आपके साथ नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस क्लास के बाद। ये लीजिए, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, तो हम जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है जी लेजर। लेजर जो है ये क्या है, कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। आपको याद हो तो हमने अकाउंटिंग में आपको कहा था कि साहब सबसे पहले जब भी ट्रांजैक्शन होती है उसका एक वाउचर बनता है, उस वाउचर की हेल्प से हम जर्नल एंट्री करते हैं, और उस जर्नल एंट्री की हेल्प से हम लेजर बनाते हैं, लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट यानी P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये आगे आपको वाउचर नॉर्मल होता है, एक पेज होता है जिसके अंदर लिखा जाता है, डेबिट क्रेडिट साइनिंग वगैरह होते हैं, अकाउंट्स ऑफिस के लिए होता है ये, और वो इसके बिल के साथ वाउचर प्लस बिल, ठीक है, जाकर जर्नल एंट्री का बेस बनते हैं, जिसके बेसिस पर जर्नल एंट्री की जाती है। अब जो लेजर है वो कैसे बनता है, वो बनता है जर्नल के हेल्प पर। क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बड़ा इजी है। जिसको जर्नल एंट्री आती है ना वो लेजर बहुत आसानी से बना सकता है, पर जिसको जर्नल एंट्री नहीं आती वो लेजर बनाए मुश्किल काम है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास एक लेजर है, उससे आप बता सकते हैं कि क्या जर्नल एंट्री हुई होगी, यानी आप बैकवर्ड भी काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे साथ आप एक काम करें, पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं लेजर में होता क्या है। लेजर ना एक बुक है, एक तरीके से एक बुक है जिसके अंदर क्या होता है, अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, और डिफरेंट पार्टीज के अकाउंट होंगे, या बिजनेस के और भी जो हमने अकाउंट्स ओपन किए हैं ना, हम जो भी अकाउंट्स के नाम लिख रहे थे, और क्या कह सकते हैं, या तो डिफरेंट पार्टीज के होंगे या डिफरेंट आइटम्स के होंगे, ठीक है। हमारे पास जो चीजें हैं, एसेट्स हैं, ठीक है, इन सब चीजों के अकाउंट होंगे आपके पास। तो जैसे आप अगर देखें तो लेजर में कुछ इस तरह होता है, लेजर के ना फ्रंट पेज में एक इंडेक्स होता है, जिसमें इंडेक्स है, जैसे आपकी नोटबुक में इंडेक्स होता है, कौन सी चीज कहाँ पर है, इजी हो जाए, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसे अरेंज करते हैं। तो जैसे सबसे पहले लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास कोई व्यक्ति है अमर, अमर का ये पेज नंबर होता है, अमर का जो अकाउंट है वो पेज नंबर 1 पर है, ठीक है। ये बेसिक है, ये हमारे काम नहीं आने वाला, बस इस तरीके से होता है। ऐसे ही उसके बाद मानो भूषण का अकाउंट होगा, मैं अल्फाबेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए ए और बी मैंने लिख दिया, उसका लेट्स सपोज पेज नंबर 2 पर है। अब मानो ए के नाम से एक व्यक्ति तो होगा नहीं, बहुत होंगे, ठीक है ना, बी के नाम से भी एक नहीं होगा, बहुत नाम होंगे अकाउंट के। तो लेजर क्या है, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, लेजर में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। अब इन अकाउंट के अंदर क्या होता है, एक बात समझें, और ये अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, यहां तक कुछ किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो मुझे बता सकता है, बोलिए, आगे चलूं मैं। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं, देखिए हम पहले तो यही समझें आपके साथ कि सर ये जो है
लेजर बनाते क्यों हैं, पहले तो इस पर हम चर्चा करते हैं। नीड फॉर प्रिपेयरिंग लेजर, ये थ्योरी टॉपिक है, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आपको। इसको थ्योरी आपने बुक से गो थ्रू करनी है। सुनिए जी, देखिए अगर बात करें तो हमारा जो जर्नल था वो आपको पता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें लिखी जाती हैं, डेट वाइज टाइम वाइज, जो हुआ पहले से लिखते रहते हैं पूरे साल भर। अब मानो जर्नल में किस किस तरह की चीजें लिखी जाती है, सर सारी चीजें लिखी जाती हैं, सेल हो, परचेज हो, ठीक है, कैश में हो या फिर क्रेडिट पे हो, कैश में हो या क्रेडिट पर हो, एसेट्स परचेज कर रहे हो आप सर, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही हो, यानी सब कुछ लिखा जाता है। एंड जैसे ही कुछ होता है हम यहाँ पर उसकी एंट्री पास कर देते हैं। बट एक समस्या है सर, ये तो आपने कहा ठीक है लिखते हैं हम, और अच्छी बात है, लिख देना चाहिए, बट सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है सर, मैं जानना चाहता हूं ऑन अ पर्टिकुलर डे मेरे पास कैश का बैलेंस क्या है, कैश का बैलेंस क्या है, मेरे पास मेरा कोई डेटर है, उस डेटर का बैलेंस क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं, मेरे डेटर का बैलेंस क्या है, मेरे क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या है, कितना लेना या देना है, मेरे पास मेरे परचेजेस कितने स्टॉक में है, परचेज कितना हो गया साल भर का, इस तरह की चीजें, समझ रहे हैं। इस तरह की चीजें अगर मैं जानना चाहता हूं तो क्या करूं सर, कुछ दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, जर्नल का पहला पेज उठाओ, और आपको कैश जानना है ना, तो आपने जर्नल उठाया और जर्नल से आपने क्या देखा, जर्नल से लेट्स सपोज ओपनिंग बैलेंस था 1000 रुपए, फिर आप देखते जाओ जहां से पैसा, जहां जहां पैसा प्लस हुआ है यानी कैश डेबिट हुआ है उसे प्लस करते चले जाओ, जहां भी जर्नल में डेबिट हुआ है कैश उसे प्लस करते जाओ, और जहां जहां क्रेडिट हुआ है उसे माइनस करते चले जाओ, जो भी क्रेडिट हुए हैं। सर ये बात तो ठीक है सर, इसमें तो लेट्स सपोज एक बिजनेस में अगर 1000 ट्रांजेक्शन होती है दिन की, तो अगर मैं चेक करना चाहूं तो मुझे तो हर बार कम से कम एक दिन लग जाएगा, एक दिन लग जाएगा, आपका पूरा दिन खराब होगा या नहीं होगा, बताइए। जर्नल में लेट्स सपोज एक दिन में 15-20 पेज भर जाते हैं, और डेली आपका यही काम हो गया चेक करना, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, हम तो जो काम करेंगे ना आज आपके साथ अभी, वो थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा सर इंस्टेंट नहीं पता लगता, बट ये जो काम हम आपको समझा रहे हैं ना आज के समय सारे काम कंप्यूटर्स करते हैं, ठीक है। आपको कंप्यूटर में केवल जर्नल एंट्री डालनी होती है, लेजर अपने आप बना देता है वो, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल सब कुछ खुद बनाता है। यानी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, आपके माइंड का एप्लीकेशन जो है वो केवल जर्नल में लगाना पड़ता है, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो मैं समझाता हूं, सुनिए मेरे साथ ध्यान से। आपने बिजनेस स्टार्ट किया और ऑनर ने पैसा लगाया, एंट्री क्या हुई, कैश टू कैपिटल, ठीक है, लेट्स सपोज 100 रुपए। उसके बाद कैश में और क्या हुआ, आपने परचेज कर लिए गुड्स, 10 रुपए के, ठीक है। ऐसे लाखों ट्रांजेक्शन होती हैं। अगर लेजर बनता तो लेजर में क्या होता, या लेजर बनाना ही है वैसे तो हमें, तो सुनिए लेजर कैसे बनता है। लेजर ना एक टी शेप है, लेजर के अंदर यानी एक अकाउंट, हम अकाउंट बना रहे हैं, और अकाउंट में ये हमारा अकाउंट है, लेट्स सपोज ये कैश अकाउंट है, या आप कहें तो मैं फॉर्मेट दिखाऊं आपको, फॉर्मेट पर मैं बाद में आ जाऊंगा, थोड़ा सा चलो बना देता हूं। यहां पर हम अमाउंट लिखते हैं इन कॉलम्स में, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अकाउंट की इधर वाली साइड को आप क्या कहते हैं, डेबिट साइड कहते हैं, और इधर वाली साइड को आप क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड कहते हैं, इसलिए इसे क्रेडिट इधर लिखा और डेबिट इधर लिखा। ये पर्टिकुलर्स है, इधर डेट भी आती है पर मैं डेट में जा नहीं रहा, ये भी डेट डालेगा, ठीक है, लेट्स सपोज यहां भी डेट आएगी, यहां भी डेट आएगी, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो फॉर्मेट है, इजीली हो जाएगा। आप समझो पोस्टिंग लेजर, जर्नल से लेजर में ले जाने को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं,
ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं। तो सुनो, ये किसका अकाउंट है जी? ये है सर कैश अकाउंट, बताया आपने कैश अकाउंट है। तो सुनो कैसे लिखा जाएगा, रीड करना, ध्यान से समझना। जिन बच्चों को लेजर बनाने में दिक्कत होती है उनको बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, रीड करो इस एंट्री को। क्या हुआ है? सर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। सर किसके कारण डेबिट हुआ है? सर कैपिटल के कारण डेबिट हुआ है। तो सुनो, सर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड ही है, किसके कारण? तो यहां क्या लिखते हैं? रीजन टू कैपिटल। समझे? अच्छा सर कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट की बात करूंगा मैं फिलहाल में। सर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कितने से? 10 रुपए से। किसके कारण? यानी ये पर्टिकुलर्स में क्या आता है? रीजन आता है, कारण आता है। यहां भी पर्टिकुलर्स ही है, ये रीजन आता है। ठीक है, कारण क्या है, रीजन क्या है? ठीक है, तो अब सुनो, कैश क्रेडिट हुआ है। सर कैश क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में हुआ है कैश में कुछ, किसके कारण हुआ है? परचेजेस के कारण हुआ है। मैंने कहा ठीक है, बाय परचेज अकाउंट। तो ये ट्रेडिशन है कि हम जो डेबिट साइड है उधर टू लिखते हैं किसी भी अकाउंट से पहले, और जो क्रेडिट साइड है उसमें किसी भी चीज से पहले बाय लिखते हैं। तो बताइए यहां पर 10 रुपए लिखती है। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना डेली बेस पर, हाथों हाथ कंप्यूटर क्या है, जैसे ही आप एंट्री पास करते हैं हाथों हाथ वो लेजर में डाल देता है, यानी इमीडिएटली आपको बैलेंस पता लग जाएगा। यहाँ बैलेंस बताने का तरीका क्या है? इजीली, कंप्यूटर में तो इजी होगा, आपको डेली बेसिस पे अगर आप करना चाहें, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखो सर यहाँ पर 100 रुपए है, उसमें से 10 चले गए, 100 में से यहाँ कैश में क्या हो रहा है? इधर जब भी कैश बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे, और कैश घटेगा तो इधर लिखेंगे। क्या बात मेरी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कैश बढ़ेगा तो डेबिट पे और घटेगा तो क्रेडिट पर। यानी जिसके भी रूल हैं, अगर ये कैपिटल अकाउंट होता तो क्या करते? क्रेडिट पर बढ़ता और डेबिट पे घटता। वो रूल वही अप्लाई हो रहे हैं, रूल चेंज नहीं कर देंगे, हर अकाउंट का नेचर के वाइज रूल है। अच्छा सर मैं बताओ अब मेरे पास बचा कितना है? तो दो ही ट्रांजेक्शन आप खुद बता सकते हैं। सर 90 रुपए बचा है, उसे लिखते कैसे हैं? हम यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है, दोनों साइड को टोटल करते हैं हम लोग। हम कहते हैं दोनों साइड को बराबर लाने के लिए क्या है, दो जो साइड बड़ा है उसे देखा जाता है। तो बड़ा कौन सा है? डेबिट साइड है। तो हमने कहा ठीक है, जो बड़ा है उसका टोटल लिखो दोनों तरफ, और जो डिफरेंस है इस साइड तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही टोटल है। सर इधर केवल कितना है? 10 रुपए है। तो बैलेंस जो है इसे क्या बोला जाता है? बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि ये बैलेंस करके निकालते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। सर कितना आ गया? सर 10 ऑलरेडी है, 100 बनाने के लिए 90 और चाहिए। तो 90 के आगे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यानी आपके हाथ में कितना कैश है जी? 90 रुपए। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? पहले तो ये बताओ, या नहीं है? यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को लेजर, लेजर आपने वैसे किया भी हुआ होगा पहले से किसी बच्चे ने, अगर किया हुआ है तो बहुत यस सर। अच्छा है, नहीं किया तो इस तरीके से काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टिंग समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में, अकाउंटिंग जो है वो एक लैंग्वेज है। जब ये एंट्री में देखता हूं तो मुझे इसे एंट्री की बगैर, नरेशन बगैर पढ़े मुझे समझ में आता है कि सर यहाँ पर कैश आया है और कैपिटल बढ़ा है, यानी मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है। यहाँ परचेज बढ़ा है और कैश घटा है, यानी कि मालिक ने नहीं, सॉरी, बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं कैश में। तो वो लैंग्वेज रीड करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। तो आपने प्रैक्टिस, अच्छा इसके साथ में हमारे पास कैश और कैपिटल अकाउंट भी है। कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाओगे? सुनो, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमें काम करना है। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब सुनो कैपिटल अकाउंट के लिए, कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ है जी? कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है, सॉरी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना कैपिटल अकाउंट, किसके कारण? कैपिटल क्रेडिट हुआ है कैश के कारण। ठीक है, 100 रुपए से। सुनो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसके कारण? कैश के कारण। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है,
यानी कैश का और कुछ तो हुआ नहीं, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, जो साइड कम होता है उधर क्लोजिंग बैलेंस आता है। आप लिखेंगे इस साइड 2, क्योंकि इस साइड के लिए बैलेंस कैरेड डाउन। भाई जो साइड बड़ा है उसका दोनों साइड टोटल लिखो, बड़ा ये है 100 है, इधर भी 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यानी बिजनेस में 100 रुपए लगे हुए हैं, आज का बिजनेस में कैपिटल का बैलेंस कितना है, 100 रुपए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम ट्रांजेक्शन वाइज देखने वाले हैं इस चैप्टर को। हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो यानी जर्नल किसके हेल्प से बनता है, सॉरी लेजर किसके हेल्प से बनता है, जर्नल के हेल्प से बनता है। अच्छा, आपको अगर मैं एक लेजर अकाउंट दिखाऊं तो क्या उसकी हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं? सर हम बिल्कुल बना सकते हैं, बड़ी आसान बात है, क्योंकि हमें बेसिक क्लियर है। तो मैं देखूं एक बार जरा, पहले तो मुझे बताओ हमारे पास समय कितना बचा है, 2:19, लगभग 2 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो 2:19 बचे हैं, तो मैं देखूं कोई अकाउंट में आपको दिखा सकता हूं क्या? 1 मिनट मुझे दीजिए जरा, 1 सेकेंड बस है, मैं देखूं मेरे पास अगर कोई चैप्टर ओपन हो, कोई लेजर अकाउंट पड़ा हो। यहाँ तो नहीं है, मैं कोई और अकाउंट दिखाऊं आपको, मैं क्लास 12 से दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। क्योंकि अकाउंट तो अकाउंट ही होता है, किसी भी क्लास का हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हाँ जी, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। इस पे फोकस मत करना कि ये अकाउंट हमने कभी बनाए या नहीं बनाए, सुनना ध्यान से बस मेरी बात। देखो यहाँ पर आपके सामने अकाउंट है एक, और अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, हमें डेट्स वगैरह नहीं लिखनी होती है, रियल लाइफ में डेट्स होती है, इसलिए हम डेट वाले कॉलम पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हाँ, क्वेश्चन में डेट्स दी हैं तो हमें डेट कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है किन किन चीजों के कारण, एक बार पीएनएल के कारण क्रेडिट हुआ है, एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण क्रेडिट हुआ है, ये डेबिट भी हुआ है एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण, एक बार प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के कारण हुआ है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर अगर इनकी जर्नल एंट्री बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? सर बड़ा आसान है, कोई बताएगा मुझे इसकी एंट्री क्या हुई होगी, इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या हुई होगी, कोई बताना चाहेगा? बड़ा आसान है, ध्यान से सुनो। Profit and loss account to profit and